नमस्कार, themirchinews.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। जहां कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और एक पंख से अपनी इज्जत बचाता है। यह डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। अरे भैया, वही गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है। आज पूरी दुनिया वासेपुर को भी जानती है, उसके गैंग्स को भी जानती है और वासेपुर के लोगों की प्रतिभा को भी पहचानती है। वासेपुर के लोग जिस सुंदरता से किसी ज़माने में अस्त्र शस्त्र चलाते थे, ज़माना बदला तो वासेपुर के लोगों ने बताया कि अस्त्र शस्त्र के साथ वो कलम और कागज़ से खेलने में भी पारंगत है। इस वासेपुर में युवाओं ने आईएएस की परीक्षा से लेकर उच्च प्रशासनिक न्यायिक परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराया। इस वासेपुर में अनगिनत वकील, डॉक्टर, लेखक, कवि, रंगकर्मी भी मिलेंगे। हाँ, लेखक से याद आया कि वासेपुर का नाम पूरी दुनिया में चमकाने वाला लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हिंदी सिनेमा जगत का मशहूर चमकता सितारा इन्हीं वासेपुर की गलियों में खेला, पला, पड़ा हुआ है। जी हाँ, दिशांत कादरी। चलिए, हमने वासेपुर की एक तस्वीर तो आपको बताई, अब दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं। यह वासेपुर धनबाद नगर निगम के अंतर्गत है, यानी वार्ड नंबर 14। धनबाद नगर निगम के अंदर और वार्डों में जो समस्या है, यहाँ की जनता के समक्ष भी वही समस्या है। आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं उन गलियों को जहां समस्याएं बेघर लोगों के घरों में रहती हैं और बेघर लोग उन समस्याओं की जी हुजूरी करते हैं, क्योंकि उन्हें ना मेयर से उम्मीद है, ना डिप्टी मेयर से कोई आशा, सांसद विधायक से तो बस निराशा ही निराशा। themirchinews.com से मैं नुमान आपका स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं धनबाद नगर निगम के सबसे वीआईपी वार्ड नंबर 14 में, जिसे वीआईपी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आईएएस हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीईओ हैं, यहाँ बहुत तरह के लोग यहाँ पर हैं, इसलिए इसे वीआईपी कहा जाता है। तो हम आ चुके हैं यहाँ वीआईपी वार्ड के गुलजार बाग में, जहाँ गुलजार बाग है। इसका नाम गुलजार बाग है, लेकिन ये ज़रा सा भी गुलजार नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाली, और यहाँ पे कितना तकलीफ़ होता है लोगों को आने में। यहाँ पर कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। तो क्या पार्षद ने आपके काम को सुना? कोई काम के नहीं सुना बाबू जी। जब इतना पानी पड़ता है से हम लोग निकलते हैं घर से नहीं, इतना परेशानी अलग में हो जाता है कि भर भर छाती पानी पूरा अथी में हो जाता है बाबू। कोई अगर कोई की तबीयत भी खराब होगा तो कोई निकल न सकते हैं बाबू। इस तरह से बहुत तकलीफ में हम लोग हैं। क्या पार्षद आप लोग सुनते नहीं हैं? कोई आपने कभी कंप्लेन किया? कंप्लेन कितना मरतबा किया, बाकी तो कोई सुनाई नहीं है बाबू जी। देखिए, जब जब जाते हैं तो कोई काम नहीं होता हम लोग का सुनने, और हम लोग चल आते हैं, बोलते जाइए, हम भेज रहे हैं आदमी, मतलब ये इंसान को रहते भरोसा। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? जी हाँ, राशन मिलता है? कार्ड बना हुआ है, मगर उतना राशन नहीं है, बहुत कट गया राशन। कट गया राशन? हाँ। मिलता नहीं है राशन टाइम पे? मिलता है, टाइम पर नहीं मिलता, वही 10 किलो 20 किलो राशन मिलता, लेके चलाते हैं। मतलब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता आपको? नहीं। तो जैसा कि हम वार्ड नंबर 14 की ज़मीन पे खड़े हैं, यहाँ पर कुछ हमारे बीच स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो क्या आप पार्षद के काम से खुश हैं? यहाँ पर देखिए, इतना काम कचरा पड़ा हुआ रहता है, महीने में एक आध बार गाड़ी आता है, सफा होता है जी। बाकी सारा कचरा जो है यहाँ पर जी ऐसे ही पड़ा रहता है, गंदगी भरा हुआ, देख सकते हैं आप अपनी नज़र से जी। तो सर क्या तो संतुष्ट नहीं है पार्षद के काम से, खुश नहीं है? तो और भी लोग हमारे बीच मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो क्या आप पार्षद के काम से खुश हैं? ना, कभी नली साफ नहीं होता है जी। सारा नली जाकर आप लोग देख लीजिए जी। पूरे गंदगी भरा हुआ है, बोलने पर भी कोई नहीं आता, कोई साफ नहीं करता है। तो फिर नाली कैसे सफाई होता है? नाली हम लोग चंदा करके करते हैं जी। 10 घर हैं, जन पैसा देते हैं हम लोग, साफ सुथरा रहता है। पानी भी नहीं है, नाला भी, सब रास्ता एकदम बेकार है। हम लोग का रहने के लिए भी साधन नहीं है, घर मकान सब चूरा है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे?
तो क्या आपने पार्षद को कंप्लेन किया? कंप्लेन किए हैं, कंप्लेन में तो बन ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? कुछ तो नहीं है, हम जाते नहीं है, लेकिन मेरा दोनों तरफ खटाल है, बीच में मेरा घर है, ना नली है ना कुछ, और चारों तरफ का पानी आता है। तो कंप्लेन किया आपने कभी पार्षद को इस बारे में बोला? हम क्या बोलेंगे, जब देखते हैं कि कोई सुनवाई ही नहीं होता हम नहीं जाते हैं। पर देखिए यहीं पर तो घर है, कोई दूसरा मेरा कमाने वाला भी नहीं है, लड़की घर बनाई है और दोनों तरफ हम हैं। सुनिए, न रोड बना, हम बोलते रहे उनको, न रोड बना न नाली साफ की हैं। देखिए घर खन खन के भरे हैं, सब गिरता था। रोड न बना, आज तक कहते रह गए कि रोड बनाइए, सागर गली बना हुआ हम भी बनाइए, ना सुने। फिर देखिए पानी के साधन नली है जो ऐसी ही है, कचरा क्या कर सकते हैं, बोल ही भर न बोल सकते हैं, हम क्या करते हैं। कुछ नहीं है, पार्षद से हम कई बार कंप्लेन भी किए हैं, ला के उनको करीबी से भी दिखलाए हैं, बाबू इसका नशा हम लोग को ज़रा सा नाला बना दो, इस पट्टी से उस पट्टी हम लोग जाएं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, पानी अगर पड़ता है तो पूरा ही गली समझिए पूरा फुल हो जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये प्रेशर इसका है, ये प्रेशर से फुल होकर इधर से निकलता है, ये चारों तरफ से एकदम लब हो जाता है। जबकि ये रेलवे लाइन से आ रहा है, आपको ट्रेनिंग स्कूल और आप जो देख रहे हैं सिटी स्कूल जो है उस पार से बाईपास से होते हुए पानी आता है। ये पुल में अगला बार कितना घर बर्बाद हुआ जी। नहीं, तो पार्षद ने क्या काम किया है? कहाँ क्या है सर कुछ? देखिए तो ये नाला इतना कचरा वाला है, बताइए जरा। इसमें मेरा घर गिर गया था जी, पूरा लटका हुआ था घर, मगर कुछ नहीं किए। नसार को बोले भी कि देखिए ना मेरा घर, ये मेरा घर है ना गिर गया है, मगर आप कुछ करिए। एक बोरा सीमेंट तक नहीं बोलती, नहीं 1 बोरा सीमेंट देंगे। बताइए इतना 1 बोरा सीमेंट से मेरा हो जाएगा इतना बड़ा घर? मतलब ही नहीं कुछ किए, सिर्फ। तो घर आपका जब गिर रहा था तो कैसे फिर बचाया आपने? जूली आई ना, अच्छा जूली बचाई। अच्छा, वो बचाई। हाँ, यहाँ पानी कनेक्शन है आपके घर तरफ? नहीं पानी कनेक्शन तो नहीं। आप लोग को पानी कैसे मिलता है फिर? कहाँ जिसका इसके उसके यहाँ से भर लिए, चले गए लाने के लिए, उसके यहाँ चले गए। जूली के यहाँ जूली लगाई है उधर, वही वहाँ से ले आते हैं। 2 नल लगाए हैं जूली राजी, एक वहाँ लगाए। अच्छा, वो लगवाइए तो आप लोग पानी उससे भरती हैं? हाँ, उससे भरते हैं। तो देख सकते हैं आप खुद यहाँ पे कि घर वहाँ पे है और घर के सामने नाली, जो कि तकलीफ़ कितना होता होगा बरसात के समय यहाँ पर आने में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। देख सकते हैं हमें भी चलने में, यहाँ आने में कितना तकलीफ़ हो रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो क्या आप पार्षद के काम से खुश हैं? वो तो कुछ नहीं किए हैं अभी तक। आपके घर के बाहर देख सकते हैं खुद यहाँ नाला है, और बरसात के समय आपको समस्या का समाधान करना पड़ता है। पानी बहुत ऊपर तक चल जाता है, मेरा घर में भी घुस जाता है तो पानी। क्या आपने कंप्लेन किया कि नाली बनवाए पार्षद को कभी? हम लोग बहुत दफ़ा बोले गए हैं। सबसे पहले तो मैं themirchinews.com परिवार का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप लोग हम लोगों के बीच जन समस्याओं को उजागर करने के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हुए। आभार व्यक्त करता हूं। रही बात पार्षद के कार्यकाल की और उनके ईमानदारी से संबंधित बातें, तो बेहतर इस प्रश्न का उत्तर पार्षद महोदय ही दे पाएंगे। लेकिन जहां तक प्रश्न है जन समस्याओं का, तो इसके बारे में हम इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ हमारे गुलजार बाग मोहल्ले में समस्याएं अनगिनत हैं। सड़क की बदहाली आप देख सकते हैं, टूटी फूटी नालियाँ जहाँ तहाँ हैं। कई जगहों पे नाली के अभाव में घर के गंदे पानी सड़कों पर बहते हैं। हर एक स्थानों पर साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, नियमित रूप से साफ़ सफाई होती नहीं है। वार्ड संख्या 14 के कई स्थानों पर अगर आप जाकर देखेंगे तो कचरे का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट के अभाव में रातों में ये यहाँ अंधेरा पसरा रहता है, जिससे आपराधिक गतिविधियाँ अंधेरे में होती हैं। बेरोज़गारी और गरीबी यहाँ चरम सीमा पर हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कह सकते हैं, जो बुनियादी समस्या है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी से जीवन चलना तय है, ये सभी इसको जानते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारे पास के मोहल्ले में, मारूफगंज में, ऑफिसर्स कॉलोनी में यहाँ तक निगम की पाइपलाइन आ चुकी है, लेकिन गुलजार बाग में पाइपलाइन आज तक नहीं बिछा। यहाँ की जनता, अधिकांश जनता ऐसी है जो विभिन्न प्रकार की करों की, जैसे कि होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, तरह तरह की टैक्स जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, उसका भुगतान करती है। इसके बावजूद बुनियादी सेवाओं से, सुविधाओं से जनता वंचित है। बोर्ड नज़र आ रहा है,
जो कि वैभव सिन्हा द्वारा यहाँ का नाली का निर्माण करवाया गया। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि पार्षद हमारे निसार जी और लेकिन वैभव सिन्हा द्वारा यहाँ के नाली का निर्माण किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया। आप जिस जगह पर इस वक्त खड़े हैं जी, यहाँ पर नाली नहीं थी। इस घनी आबादी को आप देख सकते हैं, तमाम घरों के गंदे पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे सड़कों पर। लोगों का आना जाना दुश्वार था, एक तालाब का शक्ल ले लिया था गंदे पानी से। कई बार आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक ये खबर भेजी गई, व्यक्तिगत स्तर से हम लोग मिले, किंतु किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः यहाँ की जनता ने स्वयं बीड़ा उठाया कि अपने निजी खर्चे से और वैभव जी के सहयोग से यहाँ उस छोर से लेकर बिल्कुल आगे छोर तक तकरीबन 350 फीट नाली का निर्माण किया गया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी जनता के लिए उपलब्धि है और निगम के लिए तमाचा है। हम ये कह सकते हैं कि वार्ड 14 से विकास अवकाश। जूली जी, आपका स्वागत है द मिर्ची न्यूज़.com में। शुक्रिया भाई। तो जूली जी, जैसा कि नगर निगम को बने हुए 10 साल हो चुका है, तो क्या सुविधाएं आपके वार्ड तक पहुंची है और क्या सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं? हमारे वार्ड में क्या सुविधाएं पहुंची है जी, ये तो आप वार्ड के लोगों से ही पूछ सकते हैं जी, क्योंकि 10 साल निगम का आया हुआ हो चुका है जी। पर हमारे वार्ड में कोई ऐसा सुविधा नहीं है। सबसे बड़ा सुविधा पानी, नली, जी, गली आज भी जो 10 साल पहले थे वो आज भी है। यहाँ कोई ऐसा सुविधा का कुछ हमको तो नहीं दिखा, बाकी लोगों से पूछ सकते हैं आप अपने तो जैसा कि हम भ्रमण कर रहे थे और आपको भी हमने फेसबुक के माध्यम से देखा है कि आप लोगों के बीच में अक्सर रहती हैं और समाज में सेवा करते रहती हैं, तो फिर ऐसे लोग क्यों नहीं सामने आते हैं? नहीं, हम लोग सामने भी आते हैं। मतलब कि जब पार्षद ने काम नहीं किया, लोग यहाँ संतुष्ट नहीं हैं, जैसा 10 साल पहले था वही हाल अभी भी है, तो फिर जो युवा हैं, जो समाज सेवी हैं, जो सेविका हैं, वो सामने क्यों नहीं आते हैं चुनाव के समय में? तो क्या इस बार आप चुनाव के मैदान में हैं सामने? हाँ, अगर लोग ने चाहा तो ज़रूर है इंशाल्लाह। तो इस बार चुनाव के मैदान में आप सामने हैं, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा अहम? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वासेपुर बहुत हाई क्वालिटी का माना जाता है, ये चीज़ आप लोग को भी पता है। वासेपुर में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और वासेपुर सही हाथ में नहीं है जी। 10 साल हम लोग जिनको समय दिए हैं उस सही हाथ में वासेपुर अभी तक आया नहीं है। वासेपुर का सबसे बड़ा समस्या ये है कि बहुत ऐसे युवा लड़का और लड़की जो बेरोजगार है, जिन पढ़ाई तो बहुत अच्छे वासेपुर तो हमेशा पढ़ाई में आगे है जी, बिल्कुल, पर यहाँ रोज़गार में हमेशा पीछे है सब जी। मेरा ये है कि अगर हम निगम जाते हैं तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम पहले युवाओं को रोजगारी जी, और सबसे बड़ा समस्या जो पानी और गली का है। लोगों को देखिए, अगर रोजगार उसके पास है तो वो अपना समस्या अपने दूर कर सकते हैं, बिल्कुल, वो किसी के हक पे या किसी से लड़ने नहीं जाएगा। बिल्कुल। पर अगर रोजगार ही नहीं है तो अपना समस्या दूसरे पर ही ला देगा। हम वासेपुर में सबसे गरीब इलाका जी, गुलजार बाग जी, जिन्हें कहते हैं, आप वहाँ का समस्या देखिए। आबादी 5 से 10 हज़ार का आबादी है, पर वहाँ के लोग बहुत ही तकलीफ में जीते हैं। मतलब आज और कल में बाढ़ आया तो उन लोगों को टेंशन, जी, भूखमरी आया तो उन लोगों को टेंशन। मतलब हर चीज़ में वासेपुर से अगर सबसे मतलब नीचा ही में अगर देखा जाता है तो हम लोगों अपना गुलजार बाग को बहुत ही तकलीफ़दायक लोग ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ का लोग बहुत तकलीफ़ में, वहाँ पानी का समस्या, नाली का समस्या, घर का समस्या, हर एक चीज़ का वहाँ का लोगों के पास समस्या है। किसी के पास राशन कार्ड है तो टाइम से राशन नहीं मिलता, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो मर रहे हैं। मतलब हर चीज़ में वो लोग के साथ प्रॉब्लम। अच्छा, गुलजार बाग ही नहीं है, अपना खास कुसुंडा चले जाइए, खरकाबाद चले जाइए, ये सब भी वार्ड 14 पे ही आते हैं। वहाँ के लोग तो मतलब समझ जाइए कि नाली का पानी कपड़ा भी धो रहे हैं और वही पी भी रहे हैं। ऐसा ज़िंदगी जी रहे हम लोग निगम के आने के बावजूद। मतलब कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, सुविधाएं कुछ नहीं है।
तकलीफ तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। सुविधाएं के नाम से सिर्फ आश्वासन है। योजना जो कुछ भी आता है निगम से वो सिर्फ पार्षद का ही अगल बगल रह जाता है, लोगों तक नहीं पहुंचता। इसरत परवीन जी, आपका स्वागत है themirchinews.com में। जी बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद हमारे बीच आए। इसरत परवीन जी, जैसा कि जनता ने 5 साल दिया पार्षद को और नगर निगम बने हुए 10 साल हो चुका है, तो क्या काम आपके वार्ड में हुआ है और क्या बाकी रह गया है? जी देखिए, वार्ड में तो सिर्फ यही काम, नाली और रोड के अलावा तो कुछ होता नहीं है। ऐसी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो होना चाहिए। तो जैसे कि बच्चा लोग की शिक्षा के बारे में, पढ़ाई लिखाई, और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी शादी के लिए मैरिज हॉल मतलब विवाह भवन होना चाहिए, तो वो सब नहीं है। महिलाओं के लिए, काम के लिए, जो बेरोज़गार है घर में बैठे हुए, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ नहीं है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी था। तो नाली रोड साफ़ कराने से तो काम नहीं पूरा हो जाता है। तो बहुत ऐसी, चलिए नाली भी है, तो नाली भी मतलब 2-3 साल से साफ़ नहीं हो रही है। रोड जैसे गाड़ी चलती है तो धंस जाती है, तो इस तरह के कच्चे रोड बने हुए, तो उस पर उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। तो उनके साथ साथ बहुत सारा ऐसा काम है कि उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि इस बार आप चुनावी मैदान में सामने हैं और इस बार प्रत्याशी हैं, तो आपका जीतने के बाद क्या अहम मुद्दा रहेगा? मेरा तो सबसे पहले रहेगा कि बच्चों लोग के लिए, जितने गरीब बच्चे लोग हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी होना चाहिए जिसमें बच्चे 2-3 घंटा अपना पढ़ाई कर सकें। बहुत ऐसी चीज़ है जिससे उन्हें नॉलेज मिलना चाहिए। और दूसरा है कि मतलब दूसरा ये होना चाहिए कि विवाह भवन, गरीब लोगों के जो उनके पास उतना नहीं होता है कि मैं 10,000 15,000 का मैरिज हॉल बुक कर सके, तो उनके लिए एक विवाह भवन होना चाहिए। जो ये हम अगर जीतते हैं तो हम करेंगे। और महिलाओं के लिए भी बहुत ऐसा काम है, सिलाई पढ़ाई, तो उन लोग भी बैठे हुए बेरोज़गार हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा काम होना चाहिए। तो सबसे पहले ये 2-3 चीज़ हम ज़रूर करेंगे। जैसा कि पार्षद के काम के हिसाब से आप उनको कितना रेटिंग देना चाहेंगे, कितना नंबर देना चाहेंगे 1 से 5 के बीच में? 1 से 5 के बीच में तो 5 ही नंबर देना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो वो भी चलेगा। तो मतलब कि काम कुछ नहीं हुआ पार्षद द्वारा? काम देखिए, उनका कुछ भी नहीं हुआ। देखने लायक तो कोई भी अभी तक काम नहीं है। हालांकि उनको 10 सालों में तो बहुत चेंजिंग लाना चाहिए, पर उनका बस काम है यही रोड, नाली, यही सब बस उनका काम रहता है। इनके अलावा बहुत कुछ काम है, उनको करना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखिए जिताते हैं इसलिए कि सिर्फ वोट लेने से नहीं होता है, हमें उनको पूरा काम करके देना है। कि उनका जब हमको सपोर्ट मिल रहा है तो हम भी तो उनका हक बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें हर एक चीज़ से। तो क्या आप पार्षद के काम से खुश हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को। गंदगी रहता है, दुनिया में मच्छर रहता है, महक होता है। कितना बड़ा रिपोर्ट दिया, कोई सुनाई नहीं हो रहा। तो क्या इस कोरोना महामारी में पार्षद के द्वारा कोई सैनिटाइजर वगैरह हुआ? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? नहीं। मतलब पार्षद अपने काम में विफल है पूरी तरह से? बुलाते 10 मिनट जाते तो कुछ सुनाई नहीं होता। आ जाओ, चले जाओ, भेज देगा आदमी, कर देगा, पर कोई करने को वाला नहीं भेजता। स्थानीय महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो क्या पार्षद के काम से खुश हैं? कोई कुछ नहीं है। पार्षद 2 बार चुनाए गए, मगर एक बार भी झांकने के लिए नहीं आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि एक तो स्लिप भी नहीं डला रहे हैं। मुश्किल है, पानी घर में घुस जाता है। जीना क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। हमारा नाली बना दे, यहाँ पे स्लिप डाल दें, तो बस ये रोड निकाल दें। और कुछ नहीं चाहते। बदलाव हर हाल में लोग चाहते हैं। क्या पार्षद के काम से खुश हैं? ना नाली देखिए कितना गंदा है, तो का खुश रहे। तो किसी ने कंप्लेन किया चाची नाली के बारे में? अब हमारा पास तो कोई है नहीं। अच्छा, तो हम केकरा भेजे? हम अगल बगल के ये लोग है जी, ये लोग भेजेगा न, हम कहाँ जाएंगे? तो पार्षद आप लोग सुनते नहीं हैं यहाँ पे? ना। तो कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल पिछला 5 साल का? 5 साल में कुछ नहीं हुआ काम, एक नया पैसा। कभी तो गली में आज तक झाड़ू नहीं है, हम ही लोग अपने से झाड़ू देते हैं। आज तक इस गली में घुसे ही नहीं है। और जबकि इस घर का 40 वोट पर्सनल हम लोग का यहाँ का है, उसको सपोर्ट करते आ रहे हैं। और बल्कि कन्वेंस कर करके उनको पूरे बाज़ार के मार्केट का आदमियों को हम लोगों ने अपना आदमी जितना भी हमारे पुराना बाज़ार का दुकानदार रहा है उसको बोलते हैं कि नहीं अभी उस बार को उसी को देना है। और 2 बार उसको, पहले उनकी वाइफ को जिताया, फिर हमने दूसरा बार इसको फिर फुल बहुमत से अबरी जिताया। लेकिन अबरी बोला ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। फर्स्ट बार जब बाबू भाई पार्षद बना था तो उस घड़ी निसार नेता को बोलते रहे कि उस घड़ी पानी की बहुत किल्लत थी। हमने कहा कि भाई यहाँ पर चापाकल गड़ा दिए, चापाकल नहीं होगा। बाबू भाई को एक दफ़ी हमने बोला, सिर्फ एक दफ़ी, और वो आ करके बेचारा
आकर के ये देखिए कल आपके सामने मौजूद है और ये उसने गड़वाया ये कल। इस गल से फिर हम लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत फ़ायदा भी हुआ था, काम हुआ। भले अभी हम लोग सप्लाई पानी ले लिए तो इसके चलते ये पानी अभी थोड़ा सा बंद है, आने दो ना। ये नाली के बारे में बोला कि सबसे पहले हेड लिस्ट में आपका नाम है और वाकई हमको दिखलाया भी था लिस्ट में, लेकिन आज तक वो नहीं बनाया। बोलता है कि ठेकेदार देखता है भाग जाता है। तो हमने और इतना इससे सड़क गली का नली बन गया, ये नली क्यों नहीं बनता है? तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों इस नाली के साथ बना नहीं? ये तो निसार ही जानता है काहे नहीं है। और ये बोलता है ठेकेदार आता है, देखता है, भाग जाता है। आता है। इस बार आप बदलाव चाहते हैं चुनाव में? हाँ, एकदम से बदलाव चाहते हैं। इसमें हम लोग का काम नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? जो करेगा अगर अब जो करेगा उसको हम लोग देंगे। तो क्या पार्षद के काम से खुश हैं? नहीं, हम लोग खुश नहीं, उससे कुछ नहीं किया हम लोग के लिए। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। तो इतना सब जगह सबको सब काम करा तो कौन सी कराया? कुछ न कराया हम लोग को। तो मतलब पार्षद अपने काम में विफल है पूरा? तमाम तो बनाया, लेकिन हम लोग के खाली देख के जाता है अबर बनेगा, कब बनेगा? तो हम लोग वही में पड़े हुए हैं कि बनेगा, और क्या करेंगे उसको। जनता ने 5 साल दिया पार्षद को, तो पार्षद ने क्या काम किया? देखिए, पार्षद ने तो बहुत सारा काम किया है रोड तरफ जी, लेकिन ये अंदर का जो है मतलब इसमें कोई काम ही नहीं हुआ है। अंदर का जो हिस्सा है, हमारे घर के पीछे जो नाली है, 5 साल से जैसा था वैसा ही आज भी है जी। और ये जो कचरा है तो दिन ब दिन बढ़ता ही गया। 5 साल पहले कम था, 5 साल में और ज़्यादा बढ़ गया है ये तो। मतलब पार्षद अपने काम में विफल है पूरे तरीके से कह सकते हैं, मतलब कि मोहल्ले में। हाँ, हम अपने इलाका के तो कह सकते हैं कि हमारी गली में काम नहीं हुआ है। तो क्या आपने शिकायत किया था पार्षद को कभी इसके बारे में? हम 1-2 बार गए उनके पास, तो बोले कि यहाँ से उनको स्वीपर को खुद ले जाकर काम कराओ। तो 1-2 बार हम करवाए खुद से ला करके भी, तो स्वीपर अलग से पैसा मांगते हैं मुझसे। हम तो दिया भी उसको 1-2 बार, हल्का फुल्का काम हुआ। वैसे बड़ा इनाम काम होता है, सिर्फ नाली से वो गंदगी साइड कर देते हैं, फिर हवा आता है, फिर नाली वैसे ही भर जाता है। तो क्या पार्षद के काम से खुश हैं? जी नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। तो क्या पार्षद ने काम किया आपके इलाके में? जी नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं किया, बल्कि और परेशानी में डाल दिया। परेशानी में उल्टा डाल दिया आप लोगों को? उल्टा डाल दिया। नाली बना करके भी नाली की सफाई नहीं किया जी, और कचरा का पहाड़ कर दिया ला करके, गली के अंदर से ला करके यहाँ ढाल दिया। आपने शिकायत की चाचा कभी इस बारे में पार्षद? बार नहीं, कम से कम 100 बार। तो क्या पार्षद आप लोग सुनते नहीं है? सुनते कि नहीं, उस तरफ गाड़ी नहीं जाता है जिसके वजह से सफाई नहीं होगा जी, बस यही उसका कंप्लेन है। तो क्या इस बार आप चुनाव में बदलाव चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि 10 साल के अंदर जो हम लोग परेशानी में डाला फिर उसी को चुने हम, बिल्कुल नहीं। और हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं अबू तारिक जी, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अबू तारिक जी, आपका स्वागत है themirchinews.com में। शुक्रिया, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ आप आए हैं। सबसे पहले तो आपका जो ये चैनल है इसको मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है, अच्छी खबर आप प्रस्तुत करते हैं। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अबू तारिक जी, जनता ने पार्षद को 5 साल दिया, बदले में पार्षद ने जनता को किस तरह से सेवा किया है? देखिए, देखा जाए तो कंसेक्यूटिव टू टर्म्स इनका कार्यकाल रहा है। बिल्कुल। इससे पहले उनकी वाइफ थी जी, रेहाना मैडम, और 5 साल उनको और 5 साल निसार भाई खुद पार्षद थे जी। व्यक्तिगत तौर से मैं इस कार्यकाल में संतुष्ट नहीं हूँ, और अब तो बाकी अब जनता तो आप संतुष्ट क्यों नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से जो मेरी अपेक्षा थी जी, मुझे लगता है कि उस अपेक्षा को वो पूरा नहीं कर पाए। आपकी अपेक्षा क्या थी, थोड़ा जनता को बताएं आप। देखिए, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी जी। आप प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल, तो आपके पास समस्याएं बहुत सारी आएंगी, और पंचायती राज का उद्देश्य भी यही था कि पंचायत में मुखिया और वार्ड में पार्षद ये बनाए हैं, इसलिए गया था कि आपकी छोटी छोटी समस्याओं को वहाँ पर समाधान हो। तो मेरे पास भी लोग आते हैं, एक सामाजिक एक्टिविस्ट हूँ मैं, तो मुझे भी लगता है कि जहाँ तक उनको अपना वो एफर्ट्स लगाना चाहिए था वो नहीं लगा पाए इस बार। और हम पर्सनली मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में उनका काम बेहतर नहीं रहा। तो जैसा कि इस बार महिला आरक्षित क्षेत्र हो चुका है और इस बार आपकी वाइफ भी इस बार चुनावी मैदान में है, तो आपका इस बार क्या मुद्दा रहेगा? डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे जो जनता की अपेक्षा है उसको पूरा करने का,
योजनाएं जो हैं उसको, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको धरातल पर उतारना हम लोग चाहते हैं। अगर जनता हम लोगों को मौका देगी तो हम लोग निश्चित रूप से अपने जो एजेंडा को हम लोगों ने बना के रखा है। सबसे पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा चुनाव जीतने के बाद, अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा जो होगा, यहाँ पर रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है जी। बहुत सारे युवा जो हैं, युवा युवती जो हैं, पढ़ लिख करके उनको कहीं कोई दिशा नहीं मिल रहा है जी। बिल्कुल। तो एक काउंसलिंग और एक गाइडेंस सेंटर हम लोग खोलेंगे जी, और उसमें एक लाइब्रेरी का भी हम लोग इंतज़ाम करेंगे कि युवा जो है उनको अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना है तो वहाँ पर उनको मटेरियल वगैरह उपलब्ध कराएंगे हम लोग। अभी भी हम लोगों का काम चल रहा है। हम लोगों का ज़्यादातर फोकस जो है रोज़गार और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आप फील्ड में हैं, आप पता कर लेंगे, आपको मालूम भी होगा शायद कि हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं शिक्षा और रोज़गार पे। बहुत सारे युवाओं को हम लोगों ने अपने स्तर से एडजस्ट भी कराया है, बहुत जगह पे एब्जॉर्प्शन हुआ है उनका। और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग पिछड़े हैं सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, अगर वो हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग से जो हो सकता है हर संभव प्रयास करते हैं कि उनको हम लोग उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको उसकी जगह पे पहुंचाया जाए, उनकी मदद करते हैं हम लोग लगातार। हम लोग का ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये चलता रहता है। धन्यवाद। एडजस्ट कर लेंगे? हाँ, कर लोगे ना। डर बोलिए। देखिए, अगर इस बार हम लोग भी मैदान में हैं, हमारी पत्नी इस बार प्रत्याशी होगी और जनता का विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है। और अभी तक का जो हम लोग का जो संस्था, हम लोगों का एक छोटा सा संस्था है वासेपुर अवेयरनेस सोसाइटी जी, उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक संभव हो सकता है, लोग चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रोज़गार का समस्या हो, स्वास्थ्य सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। अगर वो टाइम टू टाइम जिस तरह का हम लोगों को चुनौती सामने आता है, हम लोग उस चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं और हर संभव प्रयास रहता है कि हम लोग उनके मसाइल को हल करें, उनके समाधान को पूरा करके और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य के लाइन में आपका क्या काम रहेगा, कार्य रहेगा इस बार? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा आज़ादी के बाद इस वासेपुर में हम लोगों के प्रयास से एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य जारी है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दी सोसाइटी। आप यहाँ पर बैंक उपलब्ध है, एटीएम उपलब्ध है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं। स्वास्थ्य सेवा में हम लोग बहुत पिछड़ रहे थे और इस पे हम लोगों ने पिछले 1 साल से बहुत मेहनत किया और आज देखिए कि उस योजना को हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं। लगभग उसका निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। दिसंबर में एंड में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे और इसका एक उद्घाटन भी करवाएंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री से। तो क्या पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप, खुश हैं? जी बिल्कुल, 100%। क्या काम किया पार्षद ने, बताएं? पार्षद का जो अपनी जिम्मेदारी को वो करवाते नहीं है, बल्कि खुद जाके साथ में रहते हैं जी। चाहे सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ जो भी जनता तक आती है, जो उनके मतलब कि अंडरटेक में आता है, वो खुद से जा कर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीबों में। अच्छा, नाली वगैरह सफाई हुआ आपके इलाके में? हाँ, नाली तो अब हमेशा यानी कि एकदम साफ़ सफाई रहता है। अच्छा। यानी कि हर 2-4 दिन में आते रहता है और यानी कि हमेशा नाली सफाई मिलता है उसको। अच्छा। और इस कोरोना महामारी में सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग हुआ है आपके इलाके में? बहुत हुआ है, हर घर में सैनिटाइज हुआ है, हर आदमी का सैनिटाइज हुआ है और हर लोग डिस्टेंसिंग के लिए बराबर रिकॉग्नाइज करते रहते हैं, आते हैं। यानी कि अच्छा योगदान रहा है इसमें पार्षद। तो क्या पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं हम लोग। तो क्या काम किया पार्षद ने, बताएं? जितना भी योजनाएं लाए हैं यहाँ पे निसार आलम साहब, इसमें सबसे पहले जो है पानी का मसला है। 1 करोड़ कुछ रुपए देख के यहाँ पानी का व्यवस्था कराया सबसे पहले जी। और जगह जगह नली नाला बनाए हैं और नाली को साफ भी रखे। और दूसरी बात जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट जी, वो हर मोहल्ले, हर गली, हर चौपाई में है। काम तो बहुत इसके आधार कार्ड के वगैरह ये सब जो बनाते हैं, सब काम हो रहा है इसे। तो इस बार भी चुनाव में वही आने वाले हैं? इंशाल्लाह वही आएंगे। तो जैसा कि जनता ने 5 साल दिया, 5 साल नहीं 10 साल दिया, तो बदले में वार्ड नंबर 14 को क्या मिला? वार्ड नंबर 14 को पहले के बनस्पत बहुत कुछ इसमें सुधार हुआ है जी। नाला वगैरह बहुत ही ख़राब हालत में पहले था जी। जो बहुत सारा अंदर के एरिया में जाइएगा ना, वहाँ सर्वे कीजिएगा तो नाला सब बन चुका है, उस पर स्लेबिंग हो गया है और आपको सफाई का भी ठीक है।
मैंने पूरे तरीके से तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश होता है सफाई होता ही रहता है। और छोटे छोटे भी बहुत सारे काम हैं। राशन कार्ड वगैरह आपका बना हुआ है? हाँ, राशन कार्ड का काम हुआ, और आपको है ना आपको पेंशन वगैरह ये सब के लिए वृद्धा वगैरह उन लोग को इधर दौड़ना नहीं पड़ता। पार्षद अपने स्तर से बहुत हद तक उनसे सबका काम करवा देते हैं। लाइट वाइट का हर स्ट्रीट के अंदर लाइट वगैरह सबका इंतजाम कर दिया, गली वली सब में लाइट लग गया है। यही सब छोटे छोटे काम, और क्या काम रहेगा यहाँ? जी बिल्कुल, यही छोटे योजना पूरा होगा। ऐसा नहीं ना कि स्कूल खोल देंगे या कॉलेज खोल देंगे, वो सब तो इनके मैंने बस की बात तो नहीं है। हम लोग संतुष्ट हैं इनके काम से। अब हम आ चुके हैं, इसके बाद हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व पार्षद निसार आलम जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं निसार आलम जी से। निसार आलम जी, आपका स्वागत है themirchinews.com में। जी, आपका भी स्वागत है। निसार आलम जी, जनता ने आपको 5 साल दिया, और आपके परिवार को 10 साल दिया, तो आपने बदले में जनता को क्या दिया और क्या काम किया? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी कि अल्लाह ताला ने बहुत ही बढ़िया से जी 5 साल हमारे वाइफ का और 5 साल हम बहुत अच्छा से निभाए हैं जी। और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों के काम हम आ सकें जी। सबसे पहली बात कि अभी बाहर में बोर्ड पर देख लीजिएगा कि जिस वक्त हम जीते थे जी, हमारे अहलिया जब जीती थी, उसी वक्त हम लिख दिए थे कि 24 घंटा आपके सेवा में हम उपलब्ध हैं। जी जी बिल्कुल। रात को 2 बजे भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो फ़ोन हम बगल में लेकर सोते हैं। 2 बजे रात को भी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो हमारा घंटी बजता है, हम बाहर निकलते हैं, उसका काम करते हैं। बहुत से काम ऐसा किए हैं, 2-2 बजे रात को निकल कर लोगों का काम किए, सेवा किए। बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बढ़िया से गुजारा है। और 24 घंटा हम सर्विस करते हैं। 5 साल के बच्चा से लेकर के बूढ़ी औरत भी हमारे घर में किसी वक्त भी कभी भी आ सकती है, और हम 24 घंटा अवेलेबल हैं उसके लिए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वासेपुर में सबसे बड़ा काम जी, उसे तो सब काम कराने वाला ऊपर वाला है, लेकिन एक छोटा सा काम समझिए, यह बहुत बड़ा काम हमारे जरिए हुआ है। 1,16,00,000 रुपया के वजह से नगर निगम का पानी का टंकी बन जाने के बाद भी वासेपुर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा था जी। तो 1,16,00,000 रुपया रेलवे को नगर विकास विभाग से हम लोग को देना था। तब वो बोला कि तब हम वहाँ से सप्लाई का पानी आपको रेलवे के ज़मीन हम देंगे, तब आपका टंकी में पानी आएगा। बहुत लड़ाई लड़े, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। पानी तो आ रहा है, लेकिन गुलजार बाग के कई ऐसे इलाकों हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है। वहाँ जनता का आरोप है कि पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। एकदम सही बात है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत मतलब जो काम 70 साल में नहीं हुआ था जी, वो काम नगर विकास विभाग से, मेयर साहब की मेहरबानी से, और हम लोग लड़ करके 80% लोगों के घर में पानी देने का काम किए हैं। और मुझे अफसोस है कि अभी हम अपने क्षेत्र में कम से कम 20 से 25% लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला दिन में वो भी काम करेंगे। 10 साल में जो 70 साल में काम नहीं हुआ, वो 10 साल में काम करके दिखलाएं। निसार आलम जी, जैसा कि जनता का आरोप है आपके ऊपर कि गुलजार बाग के इलाके में बहुत ऐसा जगह है जहाँ नाली की सफाई, नाला पूरा गंदा है। वैसे आपसे कितने बार लोगों ने कंप्लेन किया, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। इस पे विषय में क्या कहना चाहिए? ऐसा बात नहीं है, सच्चाई है। और संसाधन के कमी की वजह से बहुत सा काम नहीं हो पाता है। अब जैसे कि हम लोग ट्रैक्टर, आज देखिए 3 महीना से, हम लोग तो 5-6 महीना से हटे हुए हैं, 3 महीना से यहाँ ट्रैक्टर नहीं आ रहा, जिसके वजह से नाली सफाई हो जाता है और माल जो नहीं उठ पाता फिर नाली में गिर जाता है। संसाधन अगर रहे तो हम लोग वो सिपाही है कि रात दिन हम लोग सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन होता क्या कि हम लोग जो मांगते हैं सरकार से वो हम लोग पर उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन लोग बात कहना जो एकदम सरासर सही है, जरा से भी गलत नहीं है कि हाँ वो बेचारा मांगता है, सही वक्त पर हम लेबर दे नहीं पाते हैं। अगर लेबर देते हैं, नाली अगर साफ भी हो गया। कहना है कि जनता का आरोप ये भी है कि लेबर देने वक्त आप ये कहते हैं कि आप खुद आएँ और लेबर ले करके जाएं, आप भिजवाएंगे नहीं। ऐसा होता है कि लेबर उसको, जैसे हम बोल दिए जाइए मुस्तकीम के घर के पास जी, तो वो लेबर मुस्तकीम को नहीं जानता है जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि वो आ जाए अगर, और आ करके अगर ले जाए तो हम कन्फर्म हो जाते हैं कि मुस्तकीम के पास गया या आलम के पास गया, कोई भी आदमी, हम एकदम कन्फर्म हो जाते हैं। होता क्या कि लेबर को हम भेजते हैं, लेबर जाने के बाद पैसा ही मांगते हैं वहाँ पे, ये बात आपको पता है? ना ऐसा तो नहीं, अगर लेबर मांगता तो गलत है और उसको देना भी नहीं चाहिए जी। अभी हम लोग तो नए हैं, जब थे उस वक्त भी नहीं देना चाहिए और अभी भी नहीं देना चाहिए। कोई भी लेबर अगर 10 रुपये भी मांगता है, उसे खुशी से कोई दे देता है, वो बात अलग है जी। लेकिन अगर मांगता है पैसा तो एकदम सरासर गलत है, उसको नहीं देना चाहिए। और जनता का आरोप ये भी है आपके ऊपर
कि 350 फीट लंबा नाली बना है गुलजार बाग में, जहाँ पे जनता ने खुद अपने पैसे इकट्ठे करके बनवाए हैं, जिसमें आप पार्षद हैं लेकिन आपका कोई रोल नहीं रहा, वहाँ का आरोप है जनता का। नहीं, सही बात, उस वक्त हमारे पास फंड नहीं था, हम लोग बहुत लड़ाई लड़े। होता है क्या कि जिस वक्त जैसे आज हम चाह रहे हैं कोई स्लिप लेने के लिए, मामूली एक स्लिप लेना चाह रहे हैं, कहीं पर नाली टूट गया हो जी, हम नगर निगम से बोलेंगे हमको स्लिप चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं को हमको एक स्लिप दे दे। 2 लाख का नाली बना हुआ है, लेकिन एक स्लिप की वजह से पानी रोड पर बह रहा है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हमको तुरंत स्लिप दे दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस वक्त हम कोशिश बहुत किए कि वो पैसा फंड में आ जाए, हम उसको बना दें, लेकिन फंड आने से आया बाद में, उन लोग पर पैसा आ गया था। वैभव सिन्हा और वहाँ के लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग बेचारा मेहरबानी कर करके उस नाली को बनाया है, उसके लिए हम तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और जनता का आरोप ये भी है कि कमर मखदूमी रोड में एक जगह नाली है जहाँ पे 250 फीट लंबा है, लेकिन उस नाली को बनवाने के लिए कितने बार ठेकेदार गए, देख करके वापस चले आए हैं, लेकिन कभी नाली बना नहीं आज तक। आज भी लोग वहाँ के परेशान हैं, बेहाल हैं। देखिए, बहुत सा वासेपुर में ऐसा नाली है जी, हम तो क्षेत्र में घूमे, एक गली घूमे हैं, समझे, एक गली से दूसरा गली, दूसरा गली, तीसरा गली, पूरा वासेपुर का गली गली हमारा नापा हुआ। अभी भी वासेपुर में कम से कम करोड़ों रुपया का नाली का निर्माण होगा तब वासेपुर का नाली सही होगा। 2 फीट 200 फीट 250 फीट कोई मायने नहीं रखता है। बहुत सा नाली है, कम से कम 2-4 हज़ार फीट नाली ऐसा है। वासेपुर कोई जो है प्लानिंग के साथ नहीं बना है, बहुत पुरानी बस्ती है, जैसे तैसे बसा हुआ है। आप हम लोग को खुद ताज्जुब होता है कि लोग एकदम 2-3 फीट का रास्ता है, उसी में जाना है, उसी में नाली है। अगर सही ढंग से हम सरकार से मांग किए हैं, नगर निगम से मांग किए हैं कि कम से कम 6-7 करोड़ रुपया हम लोग को नाली में दिया जाए ताकि वासेपुर की समस्या को हम दूर कर सकें। गुलजार बाग का एक इलाका है जहाँ पे नाली में गिर करके 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई थी। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मुझे मालूम चला, भ्रमण जब किया तो वहाँ मालूम चला मुझे कि एक इलाका है जहाँ पर उनकी माँ खुद गिर करके नाली में इंतकाल कर गई थी। उन्होंने खुद कहा ये बात। ऐसा तो हमको नहीं समझ में, अगर ऐसा होता तो हमको बहुत दुख की बात है। अब रोड पर कोई चल रहा है, गिर के मर जाए तो बात की बात है, लेकिन हाँ अगर हमारे नाली में गिर करके, नाली के कारण ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ है तो हम उसके खेत पर कटते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम अगर दोबारा जीत के अगर आए तो उस सब समस्या को हम ध्यान में रखेंगे। अगर इस बार आप जीतते हैं तो आपका क्या मुद्दा रहेगा सबसे अहम? सबसे बड़ा मामला है नाली का। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ था पानी, जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पानी लाने का काम किए। और हमारा चुनाव चिन्ह था खंबा छाप जी, तो हम ये वादा कर लिए थे कि वासेपुर में लाइट लगवाएंगे और खंबा लगाएंगे। बहुत जगह गुलजार बाग में लाइट नहीं लगा हुआ, नहीं लगा लोगों ने है, दिखाया लेकिन हमें। अभी ये जो रोड जो देख रहे हैं यहाँ भूली मोड़ से लेके हमका वहाँ तक 1 करोड़ रुपया का योजना ला करके वासेपुर में रोड पर खंबा के साथ में लाइट लगवाने का काम किए। 1 करोड़ 16 लाख रुपया नगर विकास विभाग से पानी में दे करके पानी का काम करवाएं। 1 करोड़ रुपया दे करके फाइबर ब्लॉक का काम खरकाबाद के तरफ में किया। इसी तरह 7-8 करोड़ रुपया का काम किए, लेकिन 7-8 करोड़ रुपया कोई मानी नहीं रखता है। यहाँ पर कम से कम 20-25 करोड़ रुपया का काम जब तक के नहीं होगा वासेपुर में, वासेपुर का समस्या दूर नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर स्थिति दर्दनाक है, और यह दर्दनाक स्थिति का अकेला जवाब दे वो पार्षद नहीं कहा जा सकता, जो लोगों के हर सुख दुख में, अच्छे बुरे में सक्रिय रहता है और लोगों के समस्याओं के समाधान में तत्पर भी रहता है। वासेपुर की यह गंदी नालियां, ये गंदगी के ढेर नगर निगम के प्रशासक से चीख चीख कर पूछते हैं। ये बड़े बड़े होर्डिंग, ये मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में स्वच्छता के प्रति जागृति फैलाने वाले नारे की आवश्यकता किसको है? जनता को या उन समस्याओं के लिए सीधे तौर पे जवाबदेही धनबाद नगर निगम को? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम जाएंगे फिर किसी और वार्ड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।